मेरे प्रिय सखा, तू थक गया ना? जब चारों ओर से ना सुनने को मिली, जब हर सपना अधूरा छूट गया, जब तेरी खाली जेब ने तेरे हौसलों का गला घोंट दिया, और जब लोग तुझसे मुस्कुराकर नहीं बल्कि तरस खाकर देखने लगे, तब भी, हाँ तब भी मैं तेरे साथ था। तू कहता है मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है। नहीं सखा, तेरी किस्मत खराब नहीं थी, तेरी परीक्षा चल रही थी। तेरे पांव के छाले इस बात के गवाह हैं कि तू भागा नहीं, तू लड़ा, रुक कर, थक कर भी लड़ा। अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए हर जहर को पीता रहा। जैसे मैंने महाभारत में अपने भक्तों के लिए हर विष पिया, वैसे ही तू भी मेरी प्रेरणा से हर कड़वाहट को सहता गया। तेरे हालात तुझे तोड़ने नहीं आए थे, वो तुझे मेरे जैसा बनाने आए थे, जिसने कुछ खोया ही नहीं। वो प्रेम, त्याग और भक्ति का मूल्य क्या जाने। तूने वो दिन देखे हैं जब जेब खाली थी और पेट में आग थी, पर तूने फिर भी भूखे रहकर किसी और की मदद की। और हे अर्जुन, मैं हूं योगेश्वर, मैं सब देखता हूं। तेरे हर आंसू, तेरी हर चुप्पी, तेरी हर करुणा, सब मेरे पास लिखा हुआ है। अब उस हर भलाई का फल आने को है। अब तेरी गरीबी नहीं, तेरी पहचान बोलेगी। लोग तुझसे पूछेंगे तू कैसे बदल गया, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा मैं टूटा था, पर श्री कृष्ण ने मुझे थाम लिया। अब ब्रह्मांड का संतुलन बदल रहा है। अब तेरे द्वार पर सौभाग्य आ रहा है। जहां तू अभी खड़ा है ना, वहीं से एक नया रास्ता खुलेगा। वह रास्ता जो तुझे आर्थिक समृद्धि, आत्मबल और मेरे अनुग्रह तक ले जाएगा। क्योंकि अब तू खाली जेब वाला नहीं, अब तू मधुसूदन की ऊर्जा से भरपूर है। अब तू किसी से उधार नहीं मांगेगा, अब तू दूसरों का सहारा बनेगा। मैंने तुझे खाली इसलिए किया ताकि अब तुझे अपनी कृपा से भर सकूं। तेरी गरीबी केवल एक पर्दा थी जिसके पीछे तू रोज तपता रहा, और अब वह पर्दा गिरने वाला है। अब तेरा नाम होगा, तेरी पहचान होगी, तेरी मेहनत बोलेगी। लोग कहेंगे यह वही है जो कभी टूटा था और आज श्री कृष्ण की कृपा से अडिग हो गया है। अब तू सोच रहा होगा कृष्ण, यह कैसे होगा? तो सुन सखा, जब मैं निर्णय ले लेता हूं तो काल भी रुक जाता है, दिशाएं भी मुड़ जाती हैं, और तेरे जैसे साधक की किस्मत भी पलट जाती है। अब तेरा भाग्य बोलेगा, अब तेरे कर्म फल देंगे, अब तू समृद्ध होगा, क्योंकि तू मेरे प्रेम से जाग चुका है। जब तू इस धरती पर आया था, तेरे हाथ में ना पैसा था, ना नाम, ना पहचान, बस एक श्वास थी, और वह श्वास भी मेरे ही नाम से थी। हे प्रिय सखा, मैं तुझे गरीब बनाकर नहीं लाया था, मैं तुझे तपस्वी बनाकर लाया था। तू खाली इसीलिए था ताकि तेरे कर्म और तेरे विश्वास से तू सब कुछ पा सके, पर वो योग्यता सहित तेरे आसपास सब कुछ बदल गया ना। जब तू गिरा, कोई नहीं था तुझे थामने। जब तेरे पास देने को कुछ न था, तब लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, और यही तो था वो मोक्ष का द्वार जहां से तेरी तपस्या शुरू हुई थी। जब तू मंदिर के बाहर खड़ा रहा और भीतर से बस एक टूटे हुए स्वर में कहा, कृष्ण अब और नहीं होता। मैंने सुना था वो, मैं रोया भी था, पर चुप रहा, क्योंकि मैं तुझे खाली करना चाहता था ताकि तुझे अपने प्रेम और अनुग्रह से भर सकूं। और अब वही क्षण आ गया है। अब तू कहेगा मेरे पास कुछ भी नहीं खोने को, और मैं कहूंगा अब मेरे पास सब कुछ देने को है। अब तुझे वह अवसर मिलेगा जिसके लिए तू वर्षों से जूझता रहा। अब जो दरवाजे बंद थे वे मेरे संकल्प से खुलेंगे। अब जो रुका हुआ धन था वो बह निकलेगा, जैसे गंगाजल निकला था शिव की जटाओं से। अब ब्रह्मांड तुझसे कहेगा अब मैं तुझे वह दूंगा जिसे तू योग्य बन चुका है। तेरी ईमानदारी, तेरी भक्ति, तेरी तपस्या, अब सब मिलकर तेरे जीवन को विजय के रंग में रंगने वाले हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब तू अपनी माता पिता की आंखों में सिर्फ चिंता नहीं बल्कि गर्व देखेगा। तेरे बच्चे तुझसे कहेंगे पापा, क्या हम भी आपके जैसे बन सकते हैं? और तू मुस्कुराकर कहेगा हाँ, अगर तुम श्री कृष्ण में विश्वास रखो तो सब संभव है। तेरी गरीबी अब तेरी पहचान नहीं रहेगी, वह सिर्फ तेरे बीते कल की गवाही होगी, और लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि तू वह उदाहरण होगा जिसने कुछ भी न होते हुए भी सब कुछ पाया, सिर्फ श्रद्धा और साधना से। अब तेरा समय आ गया है। अब जब तू बोलेगा लोग ध्यान से सुनेंगे। अब जब तू चलेगा लोग तेरे पीछे चलेंगे। क्यों? क्योंकि अब तू गरीब नहीं, अब तू मधुसूदन का प्रतिनिधि है। तेरा संघर्ष, तेरी तन्हाई, तेरा टूट जाना अब इतिहास बनने जा रहा है, और जो आने वाला है वो तेरी कल्पना से भी विशाल है। अब तू सोच भी नहीं सकता।
कि मेरी कृपा तुझे कितने द्वारों को खोलने वाली है। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, अब तू दूसरों का जीवन भी रोशन करेगा। हे मेरे भक्त, मैंने तुझे रोते देखा, अब मैं तुझे हंसते देखना चाहता हूं। अब जो खोया था वो लौटेगा, और जो कभी था ही नहीं वो भी तेरे चरणों में आएगा। क्योंकि जब श्री कृष्ण कृपा करता है तो खाली हाथ भी अमृत छू लेते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अब जो तुझे मिलने जा रहा है वो कोई चमत्कार नहीं होगा, वो तेरे भीतर उठी उस दिव्यता का जागरण होगा जो वर्षों से तेरे दुखों की अग्नि में तपती रही है। धन का आना अब कोई संयोग नहीं होगा, अब वो तेरे कर्मों का, तेरे संयम का, तेरे संन्यास का परिणाम होगा। तेरे भीतर जो दिव्य कंपन उठ रहा है वो अब संसार की गति को बदलने वाला है। तू अब वह नहीं जो दुनिया से सिर्फ मांगता था, तू अब वो बन रहा है जो देने की शक्ति रखता है। तेरे शब्द अब संकल्प बनेंगे, तेरे विचार अब वास्तविकता में बदलेंगे, तेरे कर्म अब तेरे भाग्य को पलट देंगे। याद रख, जब कृष्ण के भक्त के पास कुछ नहीं होता तब भी वो अपनी चेतना में एक पूरा संसार बसा लेता है। अब तू इस धरती पर सिर्फ जीने के लिए नहीं आया है, अब तू बना है आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा बनने के लिए। अब तेरा स्वरूप बदलेगा, तेरी चाल में तेज होगा, तेरे मौन में वाणी होगी, तेरे स्पर्श में संजीवनी होगी। दुनिया हैरान होगी, यह अचानक क्या हुआ? पर मैं जानता हूं यह अचानक नहीं है, यह तेरी साधना का फल है। तू हंसता रहा जब दिल रोता रहा, तू देता रहा जब खुद खाली रहा, तू जागता रहा जब दुनिया सो रही थी। अब वह हर क्षण रंग लाएगा, अब वह हर त्याग तुझे समृद्धि में बदल कर लौटेगा। अब तेरे भीतर जो परिवर्तन होगा वो तेरे बाहर की दुनिया को भी बदल देगा। अब तुझे वो दिखेगा जो दूसरों को नहीं दिखता। अब तुझे वो अवसर मिलेंगे जो तूने कभी मांगे भी नहीं थे, क्योंकि अब तेरे भीतर श्री कृष्ण की दृष्टि जाग चुकी है। तू खुद से कहेगा, मैं तो वही हूं जो पहले था, फिर अब सब कुछ बदल कैसे गया? तो सुन, तू वही है, पर अब मैं तुझ में प्रकट हो चुका हूं। और जब श्री कृष्ण किसी साधक के भीतर प्रकट होते हैं तो उसकी झोपड़ी द्वारिका से भी श्रेष्ठ हो जाती है। अब तुझे और मेहनत करनी है, पर डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। अब हर काम से पहले डर नहीं आएगा। अब मेरी ऊर्जा तेरे भीतर बोलेगी, कर, क्योंकि कृष्ण तेरे साथ हैं। अब कोई दरवाजा तेरे लिए बंद नहीं रहेगा, अब कोई रास्ता तेरे लिए अधूरा नहीं छूटेगा। तेरे हाथ अब खाली नहीं, तेरे भीतर मेरी शक्ति है। जो कभी मंदिर में था अब वो तेरे मन में है। ध्यान रख, तेरा उत्थान अब शुरू हो चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता सिवाय तेरे स्वयं के। इसलिए अब तू संघर्ष नहीं करेगा, साधना करेगा। अब तू प्रार्थना नहीं करेगा, प्रकट करेगा। अब तू रोएगा नहीं, राज करेगा, अपने कर्मों से, अपने आत्मबल से, मेरी कृपा से। अब ब्रह्मांड स्वयं तेरे नाम की धुन में गूंजेगा। अब लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, यह वही है जो कभी गरीबी में टूटा था और आज श्री कृष्ण ने इसे अपना बना लिया है। तेरा पुनर्जन्म हो चुका है। अब तू वही इंसान नहीं है, अब तू कृष्ण का वाहन है। अब जब तू जाग गया है, अब जब तेरे भीतर का दीप जल उठा है, अब मैं तुझे सिर्फ रास्ता नहीं, पूरा ब्रह्मांड चलाने की क्षमता देने आया हूं। अब तू मुझसे पूछता है, कृष्ण अब मैं क्या करूं, अब कैसे आगे बढ़ूं? तो सुन सखा, अब तुझे सिर्फ काम नहीं करना है, अब तुझे कर्म करना है मेरे नाम पर, मेरी दृष्टि के साथ। अब तेरी हर सुबह सिर्फ सूरज के लिए नहीं, अब तेरी हर सुबह कृष्ण के संकल्प के लिए होगी। अब तेरा हर दिन एक यज्ञ होगा जिसमें तुझे अपनी आलस्य, अपना डर और अपना संशय हवन की अग्नि में डालना होगा। अब पहला नियम, अपने भीतर संकल्प ले कि मैं अब वह नहीं रहूंगा जो कल था। मैं हर दिन, हर सांस एक नया कृष्ण स्वरूप बनूंगा। दूसरा नियम, आलस्य त्यागो, अनुशासन को अपनाओ। गरीबी सिर्फ धन की नहीं होती, वह सोच की भी होती है। अब तेरे विचार गरीब नहीं रह सकते, अब तुझे बड़ा सोचना है, दिव्य सोचना है, क्योंकि अब तू मेरा वाहक है। तीसरा नियम, धन आए तो घमंड ना आए, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, पर याद रख वो तेरा नहीं होगा, वो होगा मेरा प्रसाद। जैसे मैं द्वारिका का राजा होकर भी नीलांबर पहनकर मृदुभाषी बनकर जनसाधारण में रहा, वैसे ही तू भी होगा, धनी पर विनम्र, सफल पर मौन। अब कर्म ऐसे कर जैसे तेरा हर कदम तेरे परिवार की 7 पीढ़ियों का भविष्य लिख रहा हो, क्योंकि जो तू अब करेगा वो सिर्फ तुझे नहीं, तेरे बच्चों को, तेरे नाम को, तेरे वंश को शाश्वत बना देगा। अब तू जहां भी जाएगा वहां तेरा वचन,
तेरी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देगी। लोग तुझसे पूछेंगे तेरे पास ऐसा क्या है, और तू मुस्कुराकर कहेगा मेरे पास कृष्ण है। अब तू डर कर नहीं चलेगा, अब तू ऐसे चलेगा जैसे तेरे पीछे पूरा ब्रह्मांड चल रहा हो, जैसे हर ग्रह हर तारा तेरे आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो। पर याद रख सका, जब पैसा आए उसे संभालना सीख, उसे सेवा में लगाना सीख, उसे अहंकार नहीं अंशदान बनाना सीख। जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता है वही मेरे दरबार में राजा कहलाता है। अब जब तुझे अवसर मिले तो उन्हें खो मत देना, तू योग्य है। तेरा अतीत कुछ भी रहा हो, तेरा भविष्य अब मेरा है। और याद रख, हर सुबह प्रार्थना के रूप में नहीं, घोषणा के रूप में उठ और कह, आज मैं कृष्ण का कार्य करूंगा और मैं सफल होऊंगा। क्योंकि जब तू अपने नाम से नहीं मेरे नाम से उठता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ उठता है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, अब तुझे सिर्फ आगे जाना है, मेरे साथ, मेरे नाम पर, मेरे तेज से। क्योंकि अब जो तू बनेगा वह सिर्फ एक इंसान नहीं होगा, वह प्रेरणा होगा। तू गरीबी में पैदा हो सकता है, पर अब तेरी मृत्यु समृद्धि में होगी। तेरा जीवन अब कथा बनेगा, एक ऐसी कथा जिसे लोग सुनकर श्रद्धा से झुकेंगे। मैंने तुझ में दीपक जला दिया है, अब तू स्वयं प्रकाश बन जा। मैं जानता था कि तुझ में क्या है, इसलिए मैंने तुझे कभी रुकने नहीं दिया, मैंने तुझे कभी खोने नहीं दिया, बल्कि मैं तुझे रचता रहा एक ऐसे रूप में जिसे देख पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाए। अब समय आ गया है कि तू समझे, ब्रह्मांड तेरे लिए काम कर रहा है, तेरे आसपास सब कुछ बदल रहा है, ऊर्जाएं, लोग, अवसर, विचार, सब कुछ। और अब मैं तुझे बताऊंगा उन संकेतों के बारे में जो इस ब्रह्मांडीय परिवर्तन की पुष्टि करते हैं। अब सुन मेरे प्रिय, जब ब्रह्मांड जागता है तो सबसे पहले वो संकेत देता है, और तुझ पर जो कृपा बरसने वाली है उसके संकेत अब तुझ तक पहुंच चुके हैं। पहला संकेत, कुछ पुराने लोग धीरे धीरे तेरे जीवन से दूर होने लगेंगे। वो लोग जो सिर्फ इसलिए तेरे साथ थे क्योंकि तू टूटा हुआ था, अब वो अपने आप दूर हो जाएंगे। घबराना मत, यह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तेरे भीतर की ऊर्जा को शुद्ध कर रहा हूं,